तो हमारा जो आज का शेयर रहने वाला है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड। अब देखो कंपनी अगर आप चेकआउट करोगे तो फ्राइडे को सारे ही शेयर्स फिसले थे, ठीक है, साथ में ये भी फिसल गया थोड़ा सा, बट एट द सेम टाइम 5 दिन में देखोगे तो बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। 63 के अराउंड आया एंड देन ये बूम हो गया 75, डायरेक्ट 75। एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिले हमें उस टाइम पे। हाँ, उसके बाद जो मार्केट का अभी हालत चल रहा है, ठीक है, टैरिफ्स वगैरह ये वो, तो सारी चीज़ों के कारण थोड़ा सा मार्केट फिसल रहा है, उसके साथ शेयर भी फिसल रहे हैं। बट क्या हम इस पे जा सकते हैं, शेयर्स को उठा सकते हैं, गिरावट में क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेके चलता हूँ आपको स्क्रीनर में। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन एंड पूरा वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक फैक्टर समझ में आए, ठीक है। लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर में। ओके, द फर्स्ट पॉइंट विल बी कंपनी करती क्या है, ठीक है। तो कंपनी जो है वो ऑफर करती है सेवरल जनरल एंड बॉन्डेड वेयर हाउसिंग, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन, कंटेनर हैंडलिंग सर्विसेज एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो कंपनी मोटा मोटी समझ लो जो कंटेनर इधर से होते हैं ये सारी चीज़ों में कंपनी इंक्लूडेड, ठीक है, चलती है, उसी काम से करती है कंपनी। एट द सेम टाइम कंपनी के पास ट्रैक्टर ट्रेलर्स 525% है, 525 प्लस है, रीच स्टैकर्स 45, हाइड्रा क्रेन्स 20, फॉकलिफ्ट 68, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों में कंपनी इंक्लूडेड है। It provides across a value chain of multi-modal logistics. It has a large equipment base comprising of reach stackers, empty handlers, hydro cranes, forklifts, loaders, conveyors, everything, ठीक है, सारी चीज़ें ये हैंडलिंग करती है। मतलब सामान इधर से उधर वो करना, कंटेनर डिस्ट्रिक्ट्स एवरीथिंग, ठीक है। अब अगर मार्केट कैप देखोगे तो कंपनी स्मॉल कैप है, 3405 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का P13 है, इंडस्ट्री P लेकिन 29.7, हाईली अंडर वैल्यूड शेयर, ठीक है। 108 रुपये का हाई लगाया था, 68 का प्राइस चल रहा है, बुक वैल्यू 44 का है, ROC ओके ओके, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट ग्रेट। ROE देखोगे तो 12.4 है, ROC 10.8 है। कंपनी के ऊपर डेप्ट अप्रॉक्स 720 करोड़ का है, डेप्ट इक्विटी 0.33 बनाता है। बैलेंस शीट अगर चेक करोगे तो 1704 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के पास रिजर्व्स भी है, नो डाउट अच्छे रिजर्व्स हैं, ठीक है। कंपनी के जो PEG रेशियो है वो 2.30 है, 1 से कम ही ज़्यादा प्रीफर ज़्यादा सही है, बट PEG रेशियो इसमें थोड़ा सा हाई है, ओके। द सेम टाइम स्कोर 5 का है, ओके। क्वार्टर रिजल्ट चेकआउट करेंगे हम। देखो अभी जो ये बूम दिया अचानक से 63 के अराउंड चल रहा था एंड देन 74, अचानक से एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। वाई? बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट डाले हैं कंपनी ने। सेल्स देखोगे आप, क्वार्टरली भी देखोगे और ईयरली भी देखोगे तो यहाँ पे सेल्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 550 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर 535 करोड़ रुपीज़ का था एंड पिछले ईयर 353 करोड़ रुपीज़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, कंपनी का ऑल टाइम हाई पे बैठ गया है 119 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर 108 करोड़ रुपीज़ का था एंड पिछले ईयर 85 करोड़ रुपीज़ का था। तो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ पे है, बिट्टा कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 22% पर ऑपरेट कर रहे हैं कंपनी, जो कि पिछले क्वार्टर 20% का था, पिछले ईयर 24% का था, तो मिडल में है, ठीक है। हालांकि थोड़ा जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो श्रिंक कर गया बिकॉज पिछले के कुछ ईयर्स देखोगे आप तो 25-26% का था, नाउ इट्स 22, ठीक है। तो इस पर थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो 72 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर नेगेटिव क्लोजिंग हुआ था, -186 करोड़ रुपीज़। ड्यू टू वाई? बिकॉज ऑफ द अदर इनकम में इनका माइनस पे आ गया था, -241 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल गया था हमें, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है वो भी गिर गया था। बट दिस क्वार्टर दे आर इन पॉजिटिव 62 करोड़, जो कि पिछले ईयर 49 करोड़ का था, ठीक है। एक बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे तो 1.21 हो चुका है, जो कि पिछले ईयर 0.97 था। पिछले क्वार्टर हम देखेंगे नहीं बिकॉज नेगेटिव में हुआ था, तो पिछले ईयर एक अच्छा सा जंप देखने को मिल गया हमें। जंप जैसे ही हमें पता चला कि ये दिस वेरी गुड रिजल्ट्स, तो शेयर बूम, नेक्स्ट दिन ही शेयर बूम, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो यहाँ पे प्रमोटर्स होल्ड करते हैं 32% का स्टेक एंड देन FIs होल्ड करते हैं 7.64 का स्टेक। DIs हालांकि यहाँ पे पता नहीं क्यों लेकिन 37% का स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक 22.49, हैवी होल्डिंग्स बाय DIs। अपने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स वगैरह पता नहीं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पहले तो 42% का स्टेक था बट नाउ 37%। ऑब्वियसली पूरा कंपनी DIs ही हैंडल कर रहे हैं अभी, तो ये वाला सीन आ चुका है। हालांकि इन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस किया है, 39% से गिरा के 37% कर लिया है, बट ओके। पब्लिक 22% यहाँ पे स्टेक बढ़ गया है। वहाँ DIs ने बेचा, यहाँ अपने पब्लिक ने खरीद लिया, ठीक है।
एफ आई का देखेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा रिड्यूस देखने को मिल रहा है, बट ओके ओके होल्डिंग्स। हालांकि प्रमोटर्स के पास काफ़ी टाइम से यही स्टेक है, 32.32 का स्टेक है, ठीक है। तो कंपनी कोई पूरी नहीं है, बट आपको क्या करना है, आपको जंप होते हुए नहीं खरीदना है, आपको गिरते हुए मार्केट में गिरते हुए शेयर को पकड़ना है। कंपनी आपको एक अच्छे खासे लेवल्स पे मिल जाए, आप मैं बोल रहा हूँ आपको 63 का लेवल अगर को मिल जाता है नेक्स्ट मंडे को या फिर ट्यूसडे को, 63 का लेवल, गो फॉर 25% अपना मनी, जिसमें जितना डालने चाहते हो। अगर आप 10,000 डालना चाहते हो तो अपना डाल दो, कुछ 5,000 3,500 या फिर 2,500 के अराउंड डाल सकते हो। देन अगेन 2,500 और डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही कुछ अच्छा या फिर थोड़ा और नीचे मिल जाए, देन अगेन गो फॉर 25%, देन अगेन गो फॉर 25%, ऐसे करके अपना पूरा मनी इसमें डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब 25 जो अपना एक अलग से रखना चाहते हो कि ओके आई विल इन्वेस्ट इन दिस मनी टू दिस कंपनी, ठीक है। अब बिजनेस खरीद रहे हो तो राइट, तो उस मोमेंट पे ये कर सकते हो आप, ठीक है। ये मेरा सजेशंस होंगे, ठीक है। बाकी कोई इशूज़ नहीं है। बाकी अपना जो अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स, कीप ट्रैकिंग द इन्वेस्टर्स, कीप ट्रैकिंग द शेयर ऑफ योर शेयर प्राइसेस एंड एवरीथिंग, द स्टॉक का पीज ओवरली हाईली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड हो गया, आपने थोड़ा सा माल बेचा, प्रॉफिट बुकिंग करो, तो सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो टेक इट एज अ सजेशन। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।